हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो देखो, हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं डिप्लोमा लेवल के लिए। उसका आज थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। ओके, एंड सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अगर ए बी है तो अगर हम ऐसे करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग जनरली वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे आज। वैसे आज हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। अब होता क्या है, दो वेक्टर्स हैं तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई होता है ना, इसके बारे में समझना इज नोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो चलो हम आज चालू करते हैं बच्चों। मेरा नाम है जवल सर। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ओके, so let us understand what is dot product. Ultimately, let a vector a as suppose ले लिया x1 x2 x3 and b vector suppose ले लेते हैं y1 y2 y3। वैसे xy नाम देना चाहिए, चलता है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन a डॉट बी, सी ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। तो यहाँ पे आएगा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इंटू y1 कॉमा y2 कॉमा y3। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट के साथ, यानी कि फर्स्ट के साथ बातें करेगा, सेकंड के साथ बात, और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। सादा मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं वो, यानी आएगा x1 y1, बीच में आता है प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। तो देखो, ये वेक्टर नहीं है, ये एक वैल्यू है ना। इसमें आईजे के नहीं है, कॉमा नहीं है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म भी नहीं है। तो ये एक वैल्यू देता है, दैट्स वाई इसका नाम है स्केलर वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। कैसे, देखो, लेट अस हैव वन एग्जांपल। सपोज ए है 1 2 -7 and b है 3 -4 2। okay, let us have this a and b, then a डॉट बी। देखो, इसको ना एल्जीब्रिक डेफिनेशन बोलते हैं, यानी कि किस तरह से इनकी प्रोसेस होती है। तो a क्या है 1 2 -7 डॉट b क्या है 3 -4 2। तो इसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट के साथ तो 1 इंटू 3 प्लस सेकंड है तो 2 इंटू -4 दैट इज -8, एंड थर्ड जाएगा थर्ड के साथ तो -7 इंटू 2 -14। तो ये हो गया, देखो ये -5 और माइनस यानी -19। तो देखो, ये -19 क्या आया, एक वैल्यू आया ना। तो वैल्यू क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं बच्चों। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स, देन उनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से करेंगे हम लोग। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन ऐसे अप्लाई करना है दोस्तों। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ओके, दिस इज द रूल दैट वी आर हियर अप्लाइड। ओके, और आप सबको ये रूल अच्छे से याद करके रखना है। अब ये इसको बोलते हैं ना एल्जीब्रिक डेफिनेशन। एल्जीब्रिक यानी कि प्रोसेस कैसी होती है। बट ए डॉट बी का जियोमेट्रिक डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि ए डॉट बी होता है मोड ए मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा होता है ये।
ये ऑलवेज याद रखो बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिक डेफिनेशन है। यानी कि समझो ना कि सपोज इस तरह से ये ए है और ये बी कोई वेक्टर है, तो ये जो है दिस इज अ थीटा। ओके, तो दिस कॉल्ड, ओके, तो ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अल्टीमेटली इस एंगल से यानी कॉस थीटा से रिलेट करता है मोड ए मोड बी के मल्टीप्लीकेशन के साथ उसका इक्विवेलेंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम बहुत जगह पे यूज करेंगे बच्चों, काफी जगह पे यूज करने वाले। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो इसका हम वाइडली यूज ऐसे भी करेंगे, सो cos theta is equal to mod A mod B, सॉरी A डॉट बी अपॉन मोड A मोड B। ओके, ऐसे भी याद रखेंगे हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना जरूरी है। तो 2 डेफिनेशंस आर देयर फॉर द डॉट प्रोडक्ट। इसका कैसे यूज करना है वो मैंने अभी नहीं सिखाया, हम सीखेंगे वो भी। ओके, जनरली थोड़ी 2-4 चीजें समझ लेते हैं कि इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 then cos theta 0 implies theta is equal to 90 डिग्री और पाई बाई 2, है ना। यानी कि जब कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो उनके बीच का एंगल 90 होगा। यानी कि मतलब ये हो गया मीन्स A is perpendicular to B। यानी कभी आपको ऐसा बोले कि वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू B है, ऐसा प्रूफ करो, तो आपको उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का 0 बता दो, 0 आ गया तो आप लिख सकते हो कि A इज परपेंडिकुलर टू B एंड इफ A इज परपेंडिकुलर टू B दैट इंप्लाइज A डॉट B बराबर 0। यानी दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट 0 तो उनके बीच का एंगल 90 है, और एंगल 90 यानी परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, बराबर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, करना क्या है। ओके, बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके सम्स तो हम देखेंगे अभी, बट हमको ये पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के बेसिक डेफिनेशंस क्या है और डॉट प्रोडक्ट में और कौन सी चीजें हैं। ओके ओके, देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x i प्लस 3j प्लस 2k एंड y इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस k देन फाइंड x डॉट y एंगल बिटवीन x एंड y। ओके, तो एक सेकंड, चलो देखो क्वेश्चन है x एंड y दिया हुआ है एंड बोला है x डॉट y फाइंड करो एंड एंगल x और y के बीच में। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं पता है? सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे we have given, तो सबसे पहले x, तो x है i प्लस 3j प्लस 2k, तो ये हो जाएगा 1 3 and 2। ओके, अच्छे से लिखो उसको। y तो 4i माइनस 2j प्लस k, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 1। अच्छे से हम लोग पता है ना ऑलवेज कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो इजी पड़े हमको। नाउ x डॉट y, तो देखो x डॉट y करेंगे तो x 1 3 2 है और डॉट 4 माइनस 2 1 है। ये x और y रख दिए हमने बच्चों। ओके, तो फर्स्ट तो 4, सेकंड तो माइनस 6 एंड थर्ड तो प्लस 2। ये पता चला कैसे किया? सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, उनके जो साइन है उसके साथ आप बीच में प्लस रखो फिर माइनस करो तो वो तो सेम ही होगा ना बच्चों। तो ये आ गया 0, तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर आ गया 0। सेकंड लिखेंगे हियर x डॉट y इज 0 implies x is perpendicular to y, so angle between x and y is 90 डिग्री, है ना बच्चों। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट ही हो गया ये सम, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हो गया।
क्या बोला था कि एक्स डॉट वाई फाइंड करो, तो हमने एक्स डॉट वाई किया तो वो जीरो आ गया। तो एक्स डॉट वाई अगर जीरो आ गया तो देखो एंगल फाइंड करने का कॉस थीटा का रूल क्या है बच्चों, कि रूल है एक्स डॉट वाई अपॉन मोड एक्स मोड वाई, है ना। तो ये जीरो हो गया तो जीरो अपन कुछ भी, तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 90 होता है बच्चों। ओके, इस तरह से, जस्ट अ मोमेंट है बच्चों, इस तरह से। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो इफ वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस जिसमें हमको फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोला है, अगर हमको बोला नहीं है कि कैसे एंगल फाइंड करना है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट, तो डॉट से ही करने का इजी पड़ता है, यानी कॉस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हियर इसको नाम दे देते हैं, हियर ए, या तो लेट लिख देते हैं क्योंकि नाम दे रहे हैं। ओके, तो लेट ए नाम दे देते हैं फर्स्ट वेक्टर को। ओके, ऐसे तो हम उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे, ये हो गया कोऑर्डिनेट फॉर्म उसका। साथ ही साथ बी, तो आई प्लस जे प्लस के, तो 1 1 1 है ये बच्चों। तो अच्छे से हमने क्या किया, वेक्टर्स को नाम दे दिए, बराबर है, ए एंड बी। नाउ देखो बच्चों, बाजू में समझ के रखो कि अगर हमको थीटा फाइंड करना है तो पहले हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे, और रूल ये है मोड ए मोड बी अप, सॉरी ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये रूल है। ओके, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रूल। सो इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए डॉट बी। ओके, तो 214.111, जब भी एंगल फाइंड करने को बोले तो आप ये कर सकते हो। ओके बच्चों, अब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट आता है तो स्केलर होता है, तो ब्रैकेट नहीं करना है, तो 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1, तो 4 और 3, यानी ये हो गया 7। 7 इज अवर ए डॉट बी। ओके, एंड अब मुझे चाहिए बच्चों मोड ए, है ना, मुझे ये चाहिए, देखो ये मुझे मोड ए चाहिए। तो मोड ए कैसे करेंगे, मोड ए कैसे होता है, अंडर रूट में, ओके, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर एंड थर्ड का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 + 1 + 16, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 21। अंडर रूट ऑफ 21 आ गया तुम्हारा मोड ए। ओके, ऑल्सो मोड बी कर लेता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस ही बात है √3 हो गया। तो मोड ए भी मिल गया, मोड बी भी मिल गया, हमको दोनों मिल गए। तो अब हम लिखेंगे नाउ वी यूज definition of dot product to find the angle। ओके, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये ऐसा हो जाएगा, cos थीटा ए डॉट बी मोड ए मोड बी। ओके, तो सारी वैल्यूज डाल देंगे अब हम। ए डॉट बी कितना आया था बच्चों, ए डॉट बी कितना आया था देख लेते हैं, 7 आया था, ये रहा, है ना, दिस इज योर ए डॉट बी बच्चों। तो ए डॉट बी आ गया था 7, तो यहाँ पे रख देंगे 7 अपॉन मोड ए आ गया अंडर रूट ऑफ 21 और ये अंडर रूट ऑफ 3। सही बात है बच्चों, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा। पर देखो मुझे तो एंगल फाइंड करना है, तो मुझे ऐसा नहीं छोड़ सकता ना, मैं उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको √7 इंटू √7 लिख देंगे। 21 होता है √7 इंटू √3, है ना, 7 इंटू 3, और ये √3 वैसा का वैसा। तो देखो एक √7 कट हो गया, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, ऊपर बच गया √7 और नीचे √3 इंटू √3 3 हो गया। सो देयरफॉर देखो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा √7/3। तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमको तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा लिखेंगे कॉस इनवर्स, हमने इनवर्स फंक्शन में देखा था ना बच्चों, तो √7/3। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर थीटा आया कॉस इनवर्स अंडर √7/3। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सम।
और ऐसे सम एग्जाम में आता है, ये सम एग्जाम में आता है, बोलते हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन दिस टू इज अ cos इनवर्स √7/3, तो यही करके आना है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन ये है, इफ द वेक्टर्स ए mi - 2j + k एंड b 2mi + mj - 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी देखो यहाँ पे हमको ऐसा नहीं बोला है कि परपेंडिकुलर ऐसा प्रूफ करो, हमको ऐसा बोला है परपेंडिकुलर हो तो कुछ फाइंड करो। सो दैट मीन्स क्या करेंगे बच्चों, देखो हियर ए क्या है, देखो बच्चों mi - 2j + k, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो m, -2, 1 हो गया ये a, और b क्या है बच्चों 2mi + mj - 4k, तो 2m, m, -4, ये हो गया a एंड b। अब हम लिखेंगे हियर a and b are perpendicular, so a dot b is equal to 0। देखो ये हमको ले लेना है ना, बोला हुआ है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो तो फाइंड करना है ना m, तो a डॉट b 0 ले लेने का, तो m -21 डॉट 2m, m, -4। देखो अपने को तो यही याद रखने का कि i के साथ जो हो वो पहला कोऑर्डिनेट होता है, तो ऐसा नहीं सोचने का कि यहाँ पे m है 2m है, ऐसा कुछ नहीं। i के साथ जो है वो फर्स्ट थिंग, j के साथ जो है वो सेकंड थिंग, ऐसे। तो यानी कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो m मल्टीप्लाई होगा 2m के साथ, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, सो 2m², फिर प्लस सेकंड जाएगा सेकंड के साथ, तो -2 × m, तो -2m, और ये जाएगा इधर तो -4, तो प्लस लिखना है तो लिख सकते हो आप, फिर -4 करो या तो डायरेक्ट माइनस को लिखो बच्चों, तो ये हो गया 2m² - 2m -4 = 0। तो यहाँ पे अब इसको फैक्टर्स करना है बच्चों, ये तो आप कर सकते हो अच्छे से। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऐसा हो गया। अब फैक्टर कर लो, m - 2, m + 1, ओके। सो वी गॉट द वैल्यूज m = 2 and -1, ओके। सो दिस इज योर आंसर ऑफ m डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। हमको कंडीशन दी हुई थी कि परपेंडिकुलर हो तो m फाइंड करो, सो दैट्स वाई वी डू दिस काइंड ऑफ a डॉट b 0 ले लेना, ओके बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल बच्चों, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डॉट प्रोडक्ट वेरी क्लियरली। डॉट प्रोडक्ट में हमको कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई करना है एंड वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट, और ये स्केलर प्रोडक्ट की तरह जाना जाता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ओके बच्चों।